अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR की जानिब से नई भर्तियों का ऐलान किया गया है और ये भर्तियां कराची IBA के ज़रिए की जा रही हैं। अगर आप FBR में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ना सिर्फ आपको इस ऐड को एक्सप्लेन करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी बल्कि अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो इसके लिए जो पोस्ट अनाउंस हुई हैं वो हैं गुड्स इवेल्युएटर्स की। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स 280 हैं, जिनमें मुख्तलिफ सूबों का कोटा शामिल है। पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, बलूचिस्तान, एक्स फाटा, GB, आज़ाद जम्मू कश्मीर। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे फील्ड्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 16 साल तालीम होनी चाहिए। एलिजिबल फील्ड्स में शामिल है केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, वेटरनरी साइंसेज, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, फ़ाइनेंस, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके अलावा भी कई डिसिप्लिन्स इसमें शामिल हैं। यानी अगर आपने BBA, BE, BS या इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस जॉब की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, यानी फ़्रेश ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता टेक्निकल एक्सपीरियंस रखने वालों को प्रेफरेंस दी जा सकती है। दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी ख़बर यह है कि आपको इसके लिए कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी अगर आप फ़्रेश ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है टिल 2 जून 2026 और इसमें कोई फ़र्दर एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। परफॉर्मेंस की बेस पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो सकता है फॉर अ ईयर। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और इसके लिए कोई हार्ड कापी सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप IBA पोर्टल पे सबमिट करवा सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की आखिरी डेट 2 जून 2026 है और ड्यू डेट के बाद रिसीव होने वाली एप्लीकेशंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू के टाइम आपके पास आपके ओरिजिनल और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ का होना ज़रूरी है। रिटन टेस्ट कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर या इस्लामाबाद के IBA कराची के टेस्ट सेंटर्स में होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स को 5,000 रुपये की टेस्ट फ़ी सबमिट करनी होगी। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप IBA के पोर्टल से अपना फ़ी वाउचर जनरेट कर सकते हैं और फिर उस फ़ी वाउचर को लेकर आपने मीज़ान बैंक कि किसी भी ब्रांच में जाना है और वहाँ पे उस फॉर्म को फिल करके आपने 5,000 रुपये की फ़ी पे कर देनी है। ये फ़ी नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफ़रेबल होगी। इस पर अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोल लेना है, फिर उसके बाद आपने सर्च करना है FBR IBA पोर्टल। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन होगी या वेबसाइट शो होगी उसको आपने छोड़ देना है और सेकंड पे आपको शो हो रहा है ये गुड्स इवेल्युएटर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें ऊपर लिखा हुआ है गुड्स इवेल्युएटर्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पोजीशन का नेम लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है CNIC। आपने यहाँ पर अपना जो 13 डिजिट CNIC नंबर है उसको पुट करना है। ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने अपनी ईमेल को कंफर्म करना है। देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। डिटेल्स को कंफर्म करना है और यस प्रोसीड इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एक OTP कोड रिसीव होगा। आपने वो OTP कोड यहाँ पर एंटर कर। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आपने इसको रीड कर लेना है और इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पर आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक बॉक्स जो होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना
प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, फिर आपने अपने CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं, एड्रेस, और ये आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। यहाँ से आपने अपनी डिग्री की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब अगर मैंने BS किया हुआ है तो मैं मिसलिनियस आइटम्स पे क्लिक कर दूँगी। फिर यहाँ आपने अपना एकेडमिक लेवल दिया हुआ है, उसके मुताबिक अपनी जो डिग्री है उसका टाइटल लिखना है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिखना है, फिर जो जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी तालीम हासिल की है उसका नेम लिखना है, अपनी परसेंटेज या CGPA लिखनी है, स्टार्ट और एंड डेट लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है। ये सब करने के बाद आपने थर्ड बॉक्स में आ जाना है और यहाँ पे लिखा होगा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप येस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना होगा और आपके पास जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन, यानी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक करके छोड़ देंगे। देन है डिक्लेरेशन, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने कोशिश की है कि वो करेक्ट हो और एक्यूरेट हो। उसके बाद आपने आई एग्री टू द अबव स्टेटमेंट करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वाउचर जनरेट होकर आ जाएगा। आपने उसका प्रिंट लेना है और किसी भी मीज़ान बैंक ब्रांच में जाकर उस अपनी फ़ी को पे कर देना है।